आरआरबी एनटीपीसी के अंडर कुछ ऐसे पोस्ट जिसके रिक्रूटमेंट के लिए आरआरबी 15 दिसंबर 2020 से ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली है, जिसकी नोटिफिकेशन डेट 28 फरवरी 2019 को रिलीज कर दी गई थी। और आरआरबी एनटीपीसी के अंडर टोटल 35,206 वैकेंसीज निकली थी। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है एंड कौन सा बेस्ट बुक है जो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए उस बुक से। तो बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंडर टोटल 2 कैटेगरी है। और ये जो 2 कैटेगरी है, एक अंडर ग्रेजुएशन और एक ग्रेजुएशन के लिए। अंडर ग्रेजुएशन यानी कि जिन्होंने क्लास 12 पास किया है उन लोगों के लिए अलग पोस्ट निकली है, और जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उन लोगों के लिए अलग पोस्ट निकली है। तो अंडर ग्रेजुएशन के लिए जो पोस्ट है वो देखते हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन्स क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। यहाँ पे अगर आप इनिशियल पे देखोगे तो 19 to 20,000 आपकी इनिशियल पे होती है, जिसमें और भी एडिशनल अलाउंस और पर्क्स वगैरह ऐड होती है जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है फिलहाल। और आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो बेसिकली बेसिक टेस्ट होता है मेडिकल में, तो वो चीज़ें आपको फुलफिल करनी होती है। इसके अलावा जो वैकेंसी अगर आप देखोगे तो टोटल वैकेंसी फिलहाल तो इसमें पोस्ट वाइज वैकेंसीज गिवन है, लेकिन आपकी अंडर ग्रेजुएशन की जो टोटल वैकेंसी है वो है 10,603। ओके, नेक्स्ट ग्रेजुएशन के लिए जो पोस्ट है वो है ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो एट द सेम टाइम यहाँ पे भी आपको अलग अलग वैकेंसी आपको मिल जाएगी। जो पोस्ट वाइज है, पोस्ट वाइज आप देख सकते हो कि इसकी कितनी वैकेंसीज निकली है, और टोटल जो वैकेंसी है इसमें 24,605 वैकेंसी है। सो इनिशियल पे जो ग्रेजुएट के लिए है वो है 35,000, अराउंड 30 to 35,000 होती है, और इसमें भी कुछ एडिशनल पोर्शन होता है। अगेन यहाँ पे भी आपको मेडिकल स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं। और यहाँ पे अगर आप टोटल वैकेंसी देखोगे तो अंडर ग्रेजुएशन के लिए 10,603 है, एंड ग्रेजुएशन के लिए 24,605 है, एंड 66 वैकेंसीज विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए होता है। तो टोटल 35,206 टोटल वैकेंसी निकली है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। यहाँ अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 7 CPC लेवल 2-3 के लिए क्राइटेरिया है 12 पास, और नेक्स्ट जो 7 CPC लेवल 4-5-6 जो है इसके लिए क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। एंड एज लिमिट के लिए अगेन आपके पास जनरल वालों के लिए है 18 to 33 ईयर्स, एंड OBC के लिए 18 to 36 ईयर्स, एंड ST/SC के लिए 18 to 38 ईयर्स। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो टोटल 4 राउंड होते हैं। वो चारों राउंड कंप्लीट करने होते हैं तभी आप किसी भी जॉब के लिए ज्वाइन कर पाते हो। तो सबसे पहला स्टेज होता है CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगेन दूसरा जो है आपका CBT 2, ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल जो दोनों एग्जाम्स के होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब पहला जो एग्जाम होता है थोड़ा सा ईजी होता है, उसके बाद जो सेकेंड है CBT 2 वो थोड़ा हार्ड होता है, एडवांस लेवल पर होता है। नंबर 3 जो स्टेज है, थर्ड राउंड में आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देने होते हैं या फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो डिपेंड करता है कि पोस्ट कैसा है। जो टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग स्किल टेस्ट बेसिकली सीनियर और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जैसे पोस्ट के लिए होता है, और इसमें आपको इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट्स आपकी स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी के लिए 25 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। और ये जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है ये बेसिकली ट्रैफिक असिस्टेंट या स्टेशन मार्केट जैसे पोस्ट के लिए होता है। लास्ट राउंड जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो डिपेंड करता है। ओके, तो ये चारों राउंड आपको कंप्लीट करने होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन पैटर्न। तो आपके 2 स्टेज होते हैं, CBT 1 एंड CBT 2। CBT 1 में आपका जो जनरल अवेयरनेस है टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 40 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। मैथमेटिक्स सेक्शन में आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, और इसमें आपको 1 hour 30 minutes का ड्यूरेशन मिलता है जनरल एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए। लेकिन जो PWD से बिलोंग करते हैं उनके लिए 2 hours है, ठीक है, ड्यूरेशन। नेक्स्ट स्टेज 2 यानी कि CBT 2 में अगेन आपके पास सेम सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के। यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स है वो इंक्रीज हो जाता है 35 क्वेश्चंस। ओके, और
ड्यूरेशन आपका सेम है, ड्यूरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड नंबर ऑफ मार्क्स में चेंजेस हुए हैं। टोटल 120 क्वेश्चन है 120 मार्क्स के। सिलेबस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एक सेपरेट आरआरबी एनटीपीसी का कंप्लीट सिलेबस देख सकते हो। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड स्टडी प्लान के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब या रेलवे जॉब के लिए ये है कि आपको कंसिस्टेंट स्टडी करनी होती है। काफ़ी लंबे समय तक हो सकता है आपको प्रिपरेशन करनी हो, तो एक तरीके से आपके अंदर पेशेंट होनी चाहिए। गाइस सीबीटी 1 में आपके पास 90 मिनट्स होता है 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपका जनरल अवेयरनेस स्ट्रांग है तो आप 40 क्वेश्चन जो होते हैं सीबीटी 1 में वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जनरल अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग करो, और इसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल, किसी भी ऑनलाइन न्यूज़ चैनल को फॉलो कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंट रखो किसी भी चीज़ को। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो डेली, तो न्यूज़पेपर से ही आप एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। तो इस तरीके से आप जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन कर सकते हो। और इसके अलावा जो मैथमेटिक्स सेक्शन है, इसमें आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए, एंड इसके साथ आपके पास जितने भी ट्रिक्स होते हैं उन ट्रिक पे कमांड होना चाहिए। एंड उसके बाद जो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, तो ये आपके लॉजिकल पे डिपेंड है, आप पे है, ठीक है, आप किस तरीके से उसे मैनेज करते हो। अब बात करते हैं कि बेस्ट बुक आपके लिए कौन सी होगी। तो या तो आप सब्जेक्ट वाइज बुक परचेज कर सकते हो, या फिर एक प्रॉपर पर्टिकुलर बुक ले सकते हो जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हो। तो आरआरबी एनटीपीसी सॉल्व्ड पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड जो कि दिशा एक्सपर्ट के द्वारा बुक है, ये बुक आप कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी गाइड 2019, तो वो भी अरिहंत के द्वारा जो बुक है वो भी आप परचेज कर सकते हो। तो ये 2 बुक आप कंसीडर कर सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो वहां से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आरआरबी एनटीपीसी को लेके। अगर आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।